हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और देखो अनुपात और समानुपात का यानी रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाया हूं। 10 तक कर दिया हूं, नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है। आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 11 नंबर से देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या 11 नंबर से? 11 नंबर जो क्वेश्चन है समझिएगा वो क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना। बोल रहा है क्या कि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर जो है 6:11। तो बोल रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए बी भी सेम है ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते। ए ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी गुना करो, ऐसे करिएगा तो ए का वैल्यू निकलेगा 6×5 = 30 और बी का वैल्यू निकालना है तो इससे गुना करिए 7×6 = 42 और सी का वैल्यू निकालना तो इससे गुना करिए 7×11 कर दिए, ठीक है। यानी 30:42:77 कटेगा नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2:3:5। तो यहाँ से अगर आप x अनुपात y अनुपात z निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए कि देखिए x अनुपात y अनुपात z लिख दे तो पलट दिए कि नहीं इसको। जैसे इसको पलट दिए ना तो 1 से भागा देंगे तो 1 से आएगा। इसको भी पलट दिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको भी पलट दो। इसको भी पलट दिए तो 1/2 और 1/3 और 1/5 हो गया। अब देखिए जब अनुपात ऐसे रहता है तो निकालने का नियम होता है कि सभी नीचे वाले को एलसीएम ले लो। तब 5 या 15, 15 दूनी कितना हो गया 30 एलसीएम हो गया, 30 एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, निकालना है x अनुपात y अनुपात z। तो 2 से भागा दे दो 15, 2 से भागा दिए 30 में तो 15 आया, 15×1 करो 15 आ गया। 3 से भागा दो 30 में 10 आया, 10×1 किया 10 आया। 5 से भागा दो 30 में 6×5 = 30, 6×1 किया 6 आया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 15:10:6 समझ में आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर बोल रहा है कि 2a = 3b = 4c हो तो देन a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए a अनुपात b अनुपात c निकाला जाता है। जैसे a पूछ रहा है तो a के झाप दो, क्या क्या नजर दे रहा है 3 और 4, तो 4 × 12 12 हो गया। b निकालना तो b को झापो, 2 और 4 नजर दे रहा है 4 दूनी 8। c निकाला तो c को झापो, 3 दूनी 6। अब देखो इतना आ गया काटो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 6:4:3 आ गया a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। समझ में आ गया आपका आंसर। चलिए 13 नंबर हो गया, आगे चलते हैं। 14 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। अगर आप लोग नवीन अंकगणित का बुक लेके के बैठे हुए तो और अच्छा बात है। चलिए 14 नंबर से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि a/3 = b/4 = c/5। यहाँ से पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालिए। a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालिए। तब कैसे निकालते हैं, है ना। a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है ना। तब जब ऐसे रहता है तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट हो जाता है। जैसे a का वैल्यू निकालना है तो इसके नीचे क्या है 3, तो 3 हो गया। b का वैल्यू निकालना था, इसके नीचे क्या है 4, 4 हो गया। c का वैल्यू निकालना था, c के नीचे क्या है 5, यानी डायरेक्ट आंसर हो जाता है 3:4:5। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a = b/3 तथा, तो यहाँ से निकाल दो a अनुपात b बराबर a अनुपात b निकालते हैं तो देखिए a के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया। अब b के नीचे कितना है 3, तो b का वैल्यू 3 आ गया। अभी बताए ना जिसके नीचे कुछ जो रहता है वो वैल्यू निकल गया, 1:3 आ गया। और बोल रहा है क्या यहाँ पे कि b = c/2, तो
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बी अनुपात सी बराबर, समझना, बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक बी का वैल्यू 1 आ गया और सी का वैल्यू 2 आ गया। तो ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना। तब पूछ रहा है यहाँ पे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालिए। देखिए बी बी सेम है तो इसको सेम भी कर सकते हैं ना, तो ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। इससे इसे गुना करेंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा, 1 गुना 1 के 1। इससे इसे गुना करेंगे तब बी का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि बी है, यहाँ पे बी है। 1 गुना 3 के 3 और सी का वैल्यू इस दोनों गुना करो, 3 दूनी 6, यानी 1 अनुपात 3 अनुपात 6 आ गया आंसर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 16 नंबर बोल रहा है कि यदि ए का 30%, ठीक है, और बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तब यहाँ से वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू पूछ रहा है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8। समझिएगा, प्रतिशत है, बटा प्रतिशत काटेंगे नीचे 100 जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या काटेंगे नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये इतना चल गया। अब निकालना है वैल्यू। तो देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, ये 25 के 100 कट गया है, तो यहाँ पे आ गया 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। समझ रहे बात को, इतना वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना है कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, a का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं, a का वैल्यू निकालना चाहते हैं, हाँ, a अनुपात b अनुपात c ना पूछ रहा है, a का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो बताए थे कि a को झाँपना है, नज़र क्या दे रहा है, 1/4 और 1/5, तो लिखना 1/4 गुना 1/5। ठीक है। अनुपात b का वैल्यू निकालना था, इसको झाँप 3/10 गुना 1/5 कर दो, 3/10 गुना 1/5। c का वैल्यू निकालना था, इसको झाँपो 3/10 गुना, है ना, 1/4। समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्यूशन करो। अब देखो मेरी प्यारी दोस्त, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 से कटने की संख्या, तो काट दो, 5 से 5 खत्म, 5 दूनी 10। ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 से संख्या कटेगा, यहाँ पे 2 से कटेगा, तो काट दो, 2 5 10 और 2 दूनी 4। समझ रहे ना बात को। यानी कि आपका जो वैल्यू आया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर बोल सकते 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 3/4। अब नीचे वाले को एलसीएम ले लो, तो 5 के 20, 5 के 20, ठीक है, 20 सबसे कट जाएगा, 2 2 के 20, 10 आ गया, 10 गुना 1 करो, 10 आ गया। 5 के 20, 4 तिया 12 अनुपात 4 5 20, 5 तिया 15, यानी कि 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ये आपका रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में है ना, 16 नंबर में 10 अनुपात 12 अनुपात 15 ए में है। ठीक है। तो आप लोग किताब लेकर नवीन अंकगणित का देख सकते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। ठीक है। तब यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है कि a + b + c बट्टा c बराबर 8। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात कि a अनुपात b अनुपात c तो निकल जाएगा, यही हो जाएगा। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7। पूछ रहा है a + b + c, तो 3 4 7 7 से 14 बटा 7 कर दो, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रहा है ना, आंसर 2 आ गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ जाओ। 18 नंबर बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर, बोल रहा है 18 नंबर में कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है, हो तो देन, तो बोल रहा है क्या कि a/b अनुपात b/c अनुपात c/a का वैल्यू पूछ रहा है। तब कैसे निकलता है समझना, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। a का वैल्यू तो 2 है, a का रेशियो 2 है तो 2 लिखेंगे। b का रेशियो कितना है, 3 है,
समझ रहे ना। बी का रेशियो 3 और सी का रेशियो 4 है और सी का रेशियो 4, ए का रेशियो 2 है। आप देखना नीचे वाले को क्या लो, एलसीएम ले लो। नीचे वाले को क्या ले, एलसीएम ले लो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सबसे कट जाएगा। आप देखो 3 चौके 12, 4 मतलब 4 दूनी 8, अनुपात 4 तिया 12, 3 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी 8 अनुपात 9 अनुपात कितना आ गया, 24 आ गया। इसका आंसर आ गया ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का। ठीक है, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वह बोल रहा है क्या कि ए अनुपात बी बराबर जो है 3 अनुपात 4 है। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर जो आपका है वह है कितना, 5 अनुपात 7 है। और बोल रहा है कि सी अनुपात डी बराबर जो है वह 8 अनुपात 9 है। तब यहाँ से ए अनुपात डी का रेशियो पूछ रहा है। देखिए ए शुरू में है तो तीनों को गुना कर दो, ए का वैल्यू निकल जाएगा। डी लास्ट में है तो तीनों को गुना कर दो, डी का वैल्यू निकल जाएगा। यानी बोल सकते 3 गुना, हाँ 3 गुना 5 गुना 8 करेंगे तो ए का रेशियो निकलेगा, अनुपात कर दो बराबर नहीं। और डी का रेशियो निकालना है तो 4 गुना 7 गुना 9 करना पड़ेगा। अब देखो ये कटता है, काटो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और कटेगा नहीं तो 5 दूनी 10 अनुपात, हाँ 5 दूनी 10। अच्छा ये भी और कटेगा, एक सेकेंड, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, यानी कि 5 अनुपात 7 दूनी 14, 4 42, 5 अनुपात 42 आ गया। ए अनुपात डी बराबर, ए अनुपात डी बराबर, समझ रहे ना। देख सकते हैं सॉल्यूशन को आप लोग बुक से मिलाकर। ठीक है, ये आ गया कितना, 5 अनुपात 42, 5 अनुपात 42, जो कि आपका ऑप्शन में भी नहीं है। कहाँ पे गलती कर दी है, ये 3 गुना 5 गुना 8, 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो कट ही गया तो। अच्छा एक सेकेंड, 3 तिया 9 काट दिए, ये 4 दूनी 8 कट गया, तो ये 2 कहाँ से है, 2 नहीं आएगा। ठीक है 4 दूनी 8, ये 2 जो है फिर से इसको बना देते हैं। 19 नंबर को सॉल्यूशन फिर से कर देते हैं, देखना गलती हो गया। क्या बोल रहा है 19 नंबर का, बोल रहा है क्या कि ए अनुपात बी बराबर जो है 3 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी बराबर आपका वैल्यू है 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9। तो पूछ रहा है ए और डी का वैल्यू निकालिए, ए और डी का वैल्यू। तो ए सभी को गुना कर दो, 3 गुना 5 गुना 8 ये का रेशियो है, डी का रेशियो इसको गुना कर दो, 4 गुना 7 गुना 9, ये काटो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 अनुपात 7 21, ये आएगा ए अनुपात डी, ए रेशियो डी का रेशियो आ गया। ठीक है 10 अनुपात 21। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7, 9 अनुपात कितना है 7, और सी अनुपात डी बराबर जो आपका वैल्यू है वह 14 अनुपात 15 है। और पूछ रहा है कि यहाँ से पूछ रहा है आपका कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो बताइए। तब देखिए कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं ना कि पहले ए का रेशियो निकालने के लिए ये सभी को गुना किया जाता है, 2 गुना 9 गुना 14, ए का रेशियो निकालने के लिए। तो गुना अगर करते हैं 9 दूनी 18, 18 गुना 14 करेंगे तो टफ हो जाएगा। ए का रेशियो पूछ रहा है, डायरेक्ट 2 गुना 9 गुना 14 कर दिए। ठीक है, अनुपात बी का रेशियो निकालना है तो 2 से भागा दो तो 2 से कट गया, 9 गुना 14 बचा, और फिर इससे गुना कर देना। तो लिखना समझ में आ रहा है ना, ए का रेशियो सभी को गुना कर दो, बी का रेशियो 2 से भागा दो और इससे गुना करो, 2 से भागा देंगे तो 2 कट जाएगा ना, फिर 9 गुना 14 आ गया। तो 2 से भागा दे दीजिए, हाँ तो 2 से अगर भागा देते 2 कट गया, 9 गुना 14 बचा, तो लिखेंगे 9 गुना 14 और गुना कितना 3, ये बी का रेशियो आ गया। ठीक है, सी का रेशियो निकालना है तो 9 से भागा दो, 9 से भागा दिए 14 गुना 3 बचा, 14 गुना 3, तो लिखेंगे 14 गुना 3 गुना 7, 14 गुना 3 गुना 7, ये सी का रेशियो आया। डी का रेशियो निकालना है तो 14 से भागा दो, 14 से भागा दिए 14 कट गया, 3 गुना 7 बचा, अब 15, लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 15। आप समझना, ए का रेशियो 2 गुना 9 गुना 14 आ गया, बी का रेशियो ये 2 हटा दो तो 9 गुना 14 गुना 3। ठीक है, सी का रेशियो ये डायरेक्ट 14 हटाएंगे तो 3 गुना 7 गुना 15 है, सॉरी सी का रेशियो 14 गुना 3 गुना 7 गुना
आ गया। और डी का रेशियो निकालना है तो 3 गुना 7 गुना 15, समझ में आ रहा है? तभी ना ए अनुपात डी का वैल्यू निकाले थे, डी का ऐसे। अब देखिएगा ये आ गया, इसको पहले बढ़िया से लिख देते हैं। 2 गुना 9 गुना 14 ये ए का रेशियो है, ठीक है, अनुपात हो गया। और 9 गुना 14 गुना 3 ये बी का रेशियो है, अनुपात हो गया। 14 गुना 3 गुना 7 ये सी का रेशियो है। और 3 गुना 7 गुना 15 ये डी का रेशियो है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए काट रहा है जो काटना है। देखिए यहाँ पे 3 से कटने वाली संख्या है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो काट दो। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। और इसमें 3 तिया 9, समझ रहे ना, 3 तिया 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 से कटने वाला है, यहाँ पे 7 से कटने वाला है, यहाँ पे 7 से कटने, यहाँ से 7 से खत्म, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। और देखो अब कटेगा, ये 3 से कटेगा, अब ये भी 3 से कटेगा, अब नहीं कटेगा तो गुना कर दो। 2 तिया 6 6 दूनी 12 अनुपात 9 दूनी 18 अनुपात 14 अनुपात 15, यानी 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15 आ गया आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्यूशन को देख सकते हैं, नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन चल रहा है आर एस अग्रवाल का, और मिला सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देखते रहिए, इसी तरह से वीडियो आते रहेगा। थैंक यू।